गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है। पोटेंशियल एक तरह से स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन का इतना पोटेंशियल है, वो अपना काम इतने हाई पोटेंशियल के साथ करता है, वो इतना काम अपने लो पोटेंशियल के साथ करता है। इसका मतलब पोटेंशियल मीन्स स्ट्रेंथ। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रिलेटेड टू चार्जेस एंड पोटेंशियल स्ट्रेंथ। तो यहाँ हमें चार्जेस की स्ट्रेंथ देखनी है, बट क्वेश्चन ये है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना नहीं आता। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं किया है। हमने डिफाइन किया है पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको डिफाइन कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद यहां से एक अजम्पशन के थ्रू हम जाते हैं पोटेंशियल तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपल पोटेंशियल हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप समझ जाओगे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस हम पहले करते हैं। सपोज करो आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्जेस, ये हमारा वेल नोन वर्ड बन चुका है। हम इलेक्ट्रिक मीन्स चार्जेस। आपके पास कोई चार्ज है, आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से उठाया और उसको सेकेंड पॉइंट पे लेके आई। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने उठाया, फोर्सेस कौन से लगे? जो आपने लगाई, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो कोई भी चार्ज बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे जब मूव करता है, देन ड्यूरिंग मोशन कितना वर्क परफॉर्म करता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे बी पॉइंट पे एक चार्ज है और चार्ज हम लेते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव। ठीक है। हमने इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान रखना है कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां से उठाया और हम इसको उठा के कहा कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फोर्सेस लगे हैं, वो कौन से लगे? एक्सटर्नल फोर्सेस। किसने लगाए? हमने लगाए। इंटरनल कौन से होते? इंटरनल फोर्सेस होते जिस फील्ड में वो रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में जब चार्ज मूव करता है, देन फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। बट अब हमने चार्ज को उठा के मूव कराया है, बी से कहां पे लेके आए हैं? ए पे। क्लियर है? अब देखो बी टू ए जब हम चार्ज को लेके आए हैं तो हमने क्या किया है? फोर्स लगाया है। फोर्स लगाया है, चार्ज ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। इसका मतलब इस चार्ज पे कुछ वर्क हुआ होगा and that work is the external work done। कौन सा वर्क डन हुआ होगा? एक्सटर्नल। कहां से कहां? बी से ए तक। क्लियर है? किस पे किया हमने वर्क? टेस्ट चार्ज पे। क्यों नॉट? राइट? that external work done from B to A per unit charge is known as potential difference V ए। क्लियर है? कहां से कहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है? V B A। ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर डेफिनेशन देख तो बिल्कुल यहीं से डिफाइन हो जाता है इजीली। फॉर्मूला दोबारा से देख लो। वर्क डन किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि हम चार्ज उठाया इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। कहां से उठाया? किसी भी एक पॉइंट से, और उसी फील्ड में मूव करा के सेकेंड पॉइंट पे ले आए। दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो हमने वहां से उठाया था, इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस।
और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को Vp ए को हम ऐसे भी लिख देते हैं Va माइनस Vb। Va माइनस Vb का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट के पोटेंशियल का और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस हम डिफाइन कर पाते हैं, डायरेक्ट पोटेंशियल को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। डिफरेंस हमने डिफाइन कर दिया, जितना पोटेंशियल बी पे था, जितना पोटेंशियल ए पे था, दोनों का डिफरेंस ये होगा, एंड द डिफरेंस इज डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। राइट, दोबारा से देखो, अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का फंडा क्या है। मान लो आपके पास एक शॉर्ट चार्ज है प्लस क्यू, क्लियर है? इसका अपना फील्ड होगा यहाँ पे सराउंडिंग में। वहां अगर आपने किसी टेस्ट चार्ज को रखा क्यू नॉट, प्लस शॉर्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, वो भी क्या है? प्लस है। दोनों के बीच में फोर्सेस कैसे लगेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। चार्ज की टेंडेंसी होगी मूव करके कहाँ जाए? बाहर की तरफ जाए। किसके इन्फ्लुएंस में जाए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज। क्लियर है? लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको बाहर की तरफ भी अगर मूव कराना है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है, विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है। क्या करना है? विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो फोर्सेस का इन्फ्लुएंस है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होता चला जाता है। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो आर पे डिपेंड करती हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन हमें स्पीड को कम नहीं करना है, हमें स्पीड को कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से जितना इंटरनल फोर्स है, जितनी स्पीड हमारी डिक्रीज होती है मेंटेन करने के लिए, हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, वही एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोबारा यहाँ टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। हमें चार्ज को इस पॉइंट से ए से उठा के लाना है एट बी। राइट, कितना फोर्स लग रहा है? Fe। अगर चार्ज को हम अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लाते हैं या अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मूव कराते हैं तो कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं? जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है बिल्कुल उसका अपोजिट उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। क्लियर है? तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। नेगेटिव साइन है वो सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। इन मैग्नीट्यूड आप फोर्स लगाओगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा चार्ज पे? 0। और नेट फोर्स अगर चार्ज पे 0 है तो चार्ज का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। तो विदाउट एक्सेलरेशन बहुत स्लो स्पीड से हमें चार्ज को मूव करा के लाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब यहाँ A टू B, इनिशियल पॉइंट क्या था आपका? A, कहाँ लेके आए हो? B पे। क्लियर है? अगर इसको लिखना चाहो तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन किया है आपने विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कहां से कहां किया है? A टू B ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने चार्जेस से रिगार्डिंग एक फिजिकल क्वांटिटी और पढ़ी है पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था रिगार्डिंग चार्जेस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वेक्टर क्वांटिटी था, बट चार्जेस यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे। स्केलर क्यों है, कैसे आया स्केलर, वहां हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे।
अभी सिर्फ डिफरेंस समझो, डिफरेंस है क्या आपके पास, एक पॉइंट से आपने Q0 को उठाया, एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए और कहाँ ले आए, B पे, यहां से यहां तक आपका जो वर्क डन हुआ एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट में A to B पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल, क्लियर है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं आपकी, डेफिनेशन में पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगे। डेफिनेशन लिख लो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस definition: the minimum amount of work done, the minimum amount of work done to moving a unit positive test charge in electric field from one point to another without एक्सेलरेशन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है ये, और इसी को जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन आपको चार्ज मूव कराना है। विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराने का मतलब है चार्जेस पे नेट फोर्स कितना हो, 0, तभी वेलोसिटी क्या होगी उसकी, यूनिफॉर्म होगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा कब होगा, नेट फोर्स कब होगा, जब हम चार्ज को मूव कराएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उस टाइम पे नेट फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है सेम मैग्नीट्यूड हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस का अप्लाई कर देंगे, देन नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट नोट कर लो, नेट फोर्स ऑन a charge या on a test charge is 0। क्लियर है। मोशन ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज को ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने उठाया और उठा के रख दिया, हमें चार्ज को वो धीरे धीरे मूव करा के सेकेंड पॉइंट पे ले जाना है। रीजन क्यों, क्योंकि जब मोशन ऑफ चार्ज है उसको बहुत स्मॉल रखेंगे तो एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक आने के लिए वो बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट स्टेप्स कवर करेगा। तो हमें एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट के बीच में वो इनफाइनाइट स्टेप्स लेने हैं वहां पे। रीजन क्यों लेने हैं इनफाइनाइट स्टेप्स, क्योंकि यहाँ जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेज होगा। आए समझ में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो वेरिएबल फोर्सेस हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, आर पे। तो कांस्टेंट फोर्सेस अगर होते तो हमें जरूरत नहीं थी स्पीड को स्लो करने की। कांस्टेंट का मतलब है आपका जो फोर्स है वो इनिशियल टू फाइनल के बीच में चेंज नहीं हो रहा, किसी भी पॉइंट पे आप निकालते तो सेम आता। बट एक्सटर्नल फोर्सेस हम लगाएंगे वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द वेरिएबल फोर्सेस। सो वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन जब हम निकालते हैं तो हम इनफाइनाइटली स्मॉल डिविजन्स में निकालते हैं। तो एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक चार्जेस को लाने के लिए हमें उसको इतना स्लोली मूव कराना है कि वो इनफाइनाइट स्टेप्स एक पॉइंट से सेकेंड के बीच में कवर करे, राइट। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्सेस शुड बी एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्सेस शुड बी एक्सटर्नल फोर्सेस। जो फोर्सेस आप लगाओगे फोर्सेस आपको कैसे लगाने हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है, हम बहुत बार वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल? अकेला पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता किसी पर्सन का कितना पोटेंशियल है, अकेला पोटेंशियल कितना है, ठीक है। हाँ, किसी का पोटेंशियल हमें किसी सेकंड पर्सन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे अभी हमने किया, फर्स्ट का सेकंड के साथ डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। मान लो आपके पास किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल है, वो 100 वोल्ट है, सेकेंड पॉइंट पे पोटेंशियल है वो 150 वोल्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया, दिस माइनस दिस, डिफरेंस आ गया कितना, 50 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, जब हम एक पॉइंट से सेकेंड पे जाएंगे, पर यूनिट चार्ज हमें 50 वर्क करना पड़ेगा, 50 जूल वर्क करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन आता है, अगर हमें पोटेंशियल को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करें। उसके लिए हम एक अजम्पशन लेंगे और वो अजम्पशन लेके हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो आपको निकालना हो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कहाँ निकालना हो, ए पॉइंट पे निकालना हो, तो निकाल सकते हैं हम पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। कैसे निकालें, हमने ये किया था, हमारे पास एक चार्ज था बी, पॉइंट पे टेस्ट चार्ज उठा के हम उसको कहाँ ले आए थे, ए पे ले आए थे। वही हमने वर्क किया था वहां पे एक्सटर्नल, कहां से कहां तक, बी टू ए। किस पे किया था, पर यूनिट टेस्ट चार्ज किया था। पोटेंशियल डिफरेंस बी टू ए, वर्क डन बी टू ए पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। हमने अजम्पशन ये लिया कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जहां से हमने चार्ज को उठाया है, इट विल बी एट इंफिनिटी। वो कहां पे है, इंफिनिटी पे, एंड इंफिनिटी का पोटेंशियल हमने माना 0। दैट इज द अजम्पशन इन फिजिक्स। क्लियर है, जहां से आपको चार्ज ब्रिंग करना है वहां पे आप पॉइंट ले रहे हो, वो पॉइंट आप ले रहे हो इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी का पोटेंशियल हमने अज्यूम किया है कितना है, 0। दोबारा से देखो, अगर आपको किसी सिंगल पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स का होगा, सिंपल किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो एक पॉइंट को जहां से आपको चार्ज पिक करना है वहां पे उस पॉइंट को आप कंसीडर करोगे एट इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, 0, ठीक है। तो यही तो फॉर्मूला लगना है। दोबारा से कैसे लिखेगा, कहां से आप चार्ज को लेके आए हो, चार्ज आपने उठाया है कहां से, बी से, कहां आया है, ए पे, क्लियर है। दैट इज बी से उठाया, ए पे आया, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या था, बी, ठीक है। अब बी की जगह पे क्या है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है, 0, क्लियर है। मीन्स बी इंफिनिटी टू ए is equal to potential at point A is equal to work done by external forces। B to infinity था, means infinity to A, यानी कि at point A by
Q naught, that is the potential at point A. ये क्या होगा आपके पास, पोटेंशियल होगा एट ए। क्लियर है? दोबारा से देख लो, यही फॉर्मूला डिफरेंस का थोड़ा सा मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ assumptions। अगर हमें किसी सिंगल पर्सन का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उस पर्सन का पोटेंशियल आप 0 मान लो, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा वो उसी पर्सन का आ जाएगा पोटेंशियल जिसका हमें फाइंड आउट करना है। सेम हमने यहाँ पे किया है, जहां हमने कंपेयर किया था दो पॉइंट का, जहां से पॉइंट को उठाया था, जिस पॉइंट पे लाए थे, तो जिस पॉइंट से हमने चार्ज को उठाया उसका पोटेंशियल हमने 0 मान लिया। जिस पॉइंट पे निकालना था सिर्फ उसी का तो पोटेंशियल बच गया, वर्क डन बाय चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आप वर्क डन निकालते हो। ठीक है, आपने निकाला VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्सेस आपके लग रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट हमने फोर्स लगाया है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ओवर ए क्लोज्ड पाथ, ओवर ए क्लोज्ड पाथ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां से चार्ज को उठाया, आप यहां ले गए, वर्क डन हुआ इस पाथ का AB। आपने यहां से उठा के यहां ले आए, यहां भी वर्क डन आपके पास कितना है AB। आप यहां से इस पाथ से गए, यहां भी आपके पास वर्क डन कितना है AB। ठीक है, अब अगर पाथ डिफरेंस है तो आप इसको AB1, इसको AB2, इसको AB3 मान लो। ठीक है, वर्क डन AB1 इज इक्वल टू वर्क डन AB2 इज इक्वल टू वर्क डन AB3, ऑल आर सेम। ठीक है, रीजन क्योंकि जितने वर्क डन हमने किए वो सारे के सारे किसमें किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जितना वर्क डन हम A to B जाने में करेंगे उतना ही हम B to A आने में भी करेंगे। तो ओवर ए क्लोज्ड पाथ वर्क डन कितना हो जाएगा 0। ये कंसेप्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस में लगेगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्सेस। वहां पे जो फोर्सेस आपके लगते हैं वो डिपेंड करते हैं पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला है पोटेंशियल का, V से हम डिनोट करते हैं इसको वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। क्या फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और चार्ज आपके पास टेस्ट चार्ज। अब कई बार कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं। टेस्ट चार्ज हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने पोटेंशियल निकालना है वो किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में फाइंड आउट करना है, किसी सोर्स चार्ज का। तो इतना छोटा चार्ज लें, इतना स्मॉल चार्ज लें ताकि उसका खुद का जो पोटेंशियल है वो बहुत कम हो, सोर्स चार्ज के पोटेंशियल को इफेक्ट ना करे। तो ऐसा चार्ज हम ऑलरेडी पहले कंसीडर कर चुके हैं, टेस्ट चार्ज। राइट, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की कूलम, यूनिट होगी जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम को हम लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ वॉल्ट। ठीक है, वॉल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वॉल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ध्यान रखना है इसको, क्लियर है। इसके बाद कब कहोगे आप किसी चार्ज ने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। When 1 joule work is required to bringing a 1 coulomb of charge
from infinity to that point, then potential is 1 volt. When 1 joule of work is done, या 1 joule work is required to bringing a 1 coulomb of charge from infinity to that point. अब डिफरेंस और पोटेंशियल में एक 1 point to another और infinity to that point, सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है. अगर 1 point to another point लाते हैं तो डिफरेंस एंड infinity to that point लाते हैं तो पोटेंशियल. राइट, कर लोगे यहाँ तक. डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वर्क का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? M1 L2 T minus 2 और A T is the dimension of charge. क्लियर है? सॉल्व कर लो इसको. M1 L2 T minus 2 T minus 1 A minus 1 T minus 2 T minus 2 T minus 3 L2 T minus 3 A minus 1 is the dimension of potential difference. क्लियर है? कर लोगे? चलो, इसके बाद हम करते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और वो पॉइंट हम मान लेते हैं P. ठीक है, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? P पे फाइंड आउट करना है एक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, सपोज करो आपके पास एक पॉइंट है A जहां आपका शॉर्ट चार्ज है प्लस Q. ठीक है, आपको इसी के, इसको O मान लो, इसी के किसी पॉइंट P पे यहाँ जिसका डिस्टेंस है O से P R पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. यहाँ अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज लेके आओगे कहाँ से? इन्फिनिटी टू P. ठीक है, तो हम अपने टेस्ट चार्ज को कहाँ माने? इन्फिनिटी पे. कितना? Q नॉट. यही तो डेफिनेशन थी हमारी कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए टेस्ट चार्ज को जो वर्क होगा हमारा, दैट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है. वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम P पे चार्ज को लेके आते हैं तो हमें वर्क करना है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो जब चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं पता, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इन्फिनिटी, इससे पहले भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं पता. तो हम एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाएं? नहीं लगा सकते. तो वो जो कंसेप्ट है हमारा वो कुछ आउट जा रहा है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएं तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं. मींस अगर हम वर्क करते हैं इन्फिनिटी टू P तो फोर्सेस नहीं पता हमें. ठीक है, P पे तो हम फोर्स निकाल सकते हैं ना. P तो r डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो एट पॉइंट P अगर हम फोर्स निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना आ जाएगा? K Q नॉट बाय R स्क्वायर, यही आ जाएगा. ठीक है, तो क्यों ना हम जो वर्क डन निकाल लें वो P टू इंफिनिटी निकाल लें, मींस वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी. ठीक है, तो भी हमारा पोटेंशियल है वो निकल जाएगा. रीजन, क्योंकि हमें ये पता है जो वर्क यहाँ पे होगा P टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू P, नेट वर्क डन जीरो होगा बिकॉज़ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. तो इंफिनिटी टू P हमें नहीं पता, P टू इंफिनिटी हमें पता है, उसको हम लिख सकते हैं माइनस वर्क डन इंफिनिटी टू P. ये कंसेप्ट हमारा एप्लीकेबल होता है जब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस यूज करते हैं. तो हम यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस यूज कर रहे हैं. तो वर्क डन एट P टू इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन एट इंफिनिटी टू P. तो P टू इंफिनिटी हम निकाल सकते हैं. P टू इंफिनिटी
निकाल के उसको नेगेटिव कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। ठीक है, तो P से इन्फिनिटी तक हम चार्ज को लेके गए। हमने क्या किया, चार्ज को यहाँ से उठाया, धीरे 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 मूव कराना है, यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, इन्फिनिटी तक हमने इन्फिनिटी स्मॉल स्टेप्स कवर किए। ठीक है, तो P से पहले हम इसको B पे ले आए एंड डिस्टेंस कवर किया हमने dr, फिर dr, फिर dr, फिर dr, इस तरह से हम डिस्टेंसेस कवर करते चले गए। तो वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है F एक्सटर्नल डॉट dr। ठीक है, इनिशियल लिमिट क्या थी P, डिस्टेंस कितना था R, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर्सेस आपने कितने लगाए हैं, वो फोर्सेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्सेस लगाने हैं आपको, कितने फोर्सेस लगेंगे, Q नॉट बाय R स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, Q नॉट को हमने लिया है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मींस Q नॉट की वैल्यू है वो कितनी है 1, तो फोर्सेस आपके हो जाएंगे KQ बाय R स्क्वायर डॉट dr, लिमिट है आपकी R टू इन्फिनिटी। तो वर्क डन आपका आ जाएगा यहाँ से P टू इन्फिनिटी KQ बाय R स्क्वायर R तो वेरिएबल है, KQ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय R स्क्वायर dr, लिमिट है R टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेट कर दो, KQ 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय x, 1 बाय R स्क्वायर का माइनस 1 बाय R, लिमिट है R टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप है लिमिट पुट कर दो, वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू KQ माइनस अपर लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 बाय R। ठीक है, माइनस 1 बाय इन्फिनिटी 0, यहां से आ जाएगा बाहर माइनस 1 बाय R। वर्क डन P टू इन्फिनिटी KQ इंटू माइनस 1 बाय R, और इसको आप लिख सकते हो माइनस K